In order to succeed, we must fail so that we know what not to do the next time. Hello everyone, I welcome you to my channel Easy Way to Learn English. Today we will study about the sentences. Also we will study about the clauses. एक सेंटेंस में 2 और 3 क्लोजेज हो सकती हैं, बट क्लोज में देयर इज़ नो सेंटेंस इन अ सिंगल क्लोज, क्योंकि क्लोज तो एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस, जिसमें कि सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, उसे हम क्लोज कहते हैं। और सेंटेंस में तो हम कितना भी ऐड कर सकते हैं थ्रू द कंजंक्शन। कंजंक्शन एक जो कि क्लोजेस को ज्वाइन करने का काम करता है, उस कंजंक्शन के थ्रू हम ज्वाइन कर करके एक क्लोज को बहुत लंबा सेंटेंस बना सकते हैं। तो सेंटेंसेस हम 3 टाइप के इस टाइम हम मान कर चलते हैं, जो कि हम आज स्टडी करने वाले हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम एक क्लोज कह सकते हैं। क्लोज एक सिर्फ वर्ब और एक सब्जेक्ट, तो वही एक छोटा सा सेंटेंस है और वही एक क्लोज है। तो जब 2 और 3 क्लोजेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, तो उनमें जो कंजंक्शन यूज़ होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड जिनमें 2 क्लोजेस होती हैं, 2 और 3 भी हो सकती हैं, और वो ऑल आर इंडिपेंडेंट, कोई भी किसी पर डिपेंड नहीं होती, वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, जो कि बड़े ही सिंपल कंजंक्शन से ऐड होती हैं, जैसे कि यट, बट, स्टिल और वेदर, नोर, इस तरह की कंजंक्शन जो कि एक सिंपल कंजंक्शन है। जो हमें एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब के अंदर जो हमें बताते थे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो ये वाले कंजंक्शन होते हैं, जब इनको मिलाकर कोई सेंटेंस बनता है थ्रू कंजंक्शन, बाय एडिंग द कंजंक्शन, तब वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसकी जो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है, जो प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करती है, वो भी 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। तो ये 3 टाइप्स होते हैं उसके। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है, वो तीन तरह की होती है, जिसे हम कहते हैं नाउन क्लोज। जो नाउन क्लोज होगी उसमें नाउन का वर्क ज़्यादा होगा, और उससे जो जिस कंजंक्शन से वो ऐड होगी, उससे पहले हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब मिलेगा या फिर एक प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है ना। या तो एक प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा या फिर हमें वर्ब मिलेगा, बस यही पहचान है। लेकिन जो एडजेक्टिव क्लोज होती है, उसमें हमें कंजंक्शन से पहले हमेशा नाउन वर्ड मिलेगा। और जो एडवर्ब क्लोज होती है, उसकी पहचान ये है कि हमें जितने भी कंजंक्शन मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जो मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब ही होंगे, एडवर्ब ही रहे होंगे। तो देखते हैं और पहचान करते हैं और समझते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल्स। पहले हम देखते हैं नाउन क्लोज। आई होप्ड दैट इट वॉज ट्रू, मुझे उम्मीद थी, दैट इट वॉज ट्रू, कि ये सच है। मुझे उम्मीद है या मुझे उम्मीद थी कि ये बात सच है, कि ये सच है। तो आई होप्ड, ये तो एक क्लोज है जिसका मीनिंग अपनी क्लियर है, कि मैंने उम्मीद की थी, क्लियर है मीनिंग। दैट इट वॉज ट्रू, कि ये बात क्लियर थी, कि ये क्लियर था। तो यहाँ पर हमें ये वाली हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लोज, और ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। इसके बिना, इस क्लोज के बिना इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। और क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि कंजंक्शन से पहले हमें वर्ब मिलेगी या मिलेगा ऑब्जेक्ट, या मिलेगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? वर्ब। और किसके बारे में पता चल रहा है? यह बात सच थी, यह सच था, लेकिन वो जो भी सच था वो एक नेम था, एक नाउन थी। तो हमें नाउन के बारे में पता चल रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ नाउन क्लोज। जो बात भी सच थी वो एक बात थी, वो जो भी चीज़ थी वो एक नाम था, एक नाउन था। तो ये नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा है, दैट इट वॉज ट्रू, वो नाउन के बारे में उसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को। तो ये नाउन क्लोज। ही सेज दैट ही विल नॉट गो, वो कहता है कि वो नहीं जाएगा, वो कहता है कि वो नहीं जाएगा। ही सेज,
दैट ही विल नॉट गो, मतलब अगर वो ये कहता है कि वो नहीं जाएगा तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन नहीं जाएगा? वो कोई पर्सन होगा, वो कोई एनिमल होगा, या वो कोई बॉय गर्ल जो भी होगा, वो एक नाउन होगा कि वो नहीं जाएगा। तो दिस इज नाउन क्लोज। आई थिंक ही वॉज राइट, ही वॉज राइट, आई थिंक कि वो सही था। तो यहाँ भी हम किसके बारे में बात करें? नाउन के ही बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो सही था तो वो एक नाउन था या एक प्रोनाउन था, मीन्स नाउन। टेल मी वेयर ही लिव्स, मुझे बताओ कि वो कहाँ रहता है। कौन कहाँ रहता है? वो एक पर्सन, एक जो भी चीज़ है वो एक नाउन है, तो नाउन के बारे में बात हो रही है। दिस इज नाउन क्लोज। आई नो विच पेन यू लाइक, मुझे पता है कि तुम कौन सा पेन पसंद करते हो। पेन पसंद करते हो, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो भी चीज़ तुम पसंद करते हो। यहाँ तो क्लियर है कि पेन पसंद करते हो, नाउन के बारे में बात हो रही है। दिस इज नाउन क्लोज। डू यू नो इफ द बैंक्स आर ओपन, क्या तुम्हें पता है कि बैंक खुले हैं? तो बैंक के बारे में बात हो रही है, क्लियर है कि नाउन क्लोज है। ही सैड व्हाट डू यू वांट, उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो, जो भी चाहता है या जो भी उसके दिल में हसरत है वो एक वर्ड होगा, एक नाउन होगी, वो एक चाहत होगी, एक फीलिंग होगी, और वो भी एक नाउन है। तो दिस इज नाउन क्लोज। टेल मी व्हाई डू यू दिस, व्हाई यू डू दिस, मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया या तुमने ये क्यों किया। टेल मी वाई यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये भी एक नाउन क्लोज है। जो भी उसने किया वो कोई वर्क होगा, तो दिस इज नाउन। अभी हमें एक बात और पता चली है कि वैसे तो जैसे कि हमने सेंटेंस पढ़े, आई होप दैट इट वॉज क्लियर, मुझे लगता है या मुझे उम्मीद थी कि यह बात सही है। तो मुझे जो कंजंक्शन है किसकी साउंड दे रही है? की यह बात क्लियर है। ही सेज दैट ही विल नॉट गो, वो कहता है कि वो नहीं जाएगा, कि वो नहीं जाएगा, की साउंड। आई थिंक ही वॉज राइट, मुझे लगता है कि वो सही था, की साउंड। टेल मी वेयर ही लिव्स, मुझे बताओ कि वो कहाँ रहता है, की साउंड। आई नो विच पेन यू लाइक, मुझे बताओ, मैं जानता हूँ कि कौन सा पेन तुम्हें पसंद है, की कौन सा, की और को, की साउंड। डू यू नो इफ द बैंक्स आर ओपन, क्या तुम्हें पता है कि बैंक ओपन है, की बैंक ओपन है, की। ही सैड व्हाट डू यू वांट, वो उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो, की। टेल मी व्हाई यू डू दिस, मुझे बताओ कि तुमने ये क्यों किया, की। तो हम देखते हैं और हमने ऑब्जर्व किया है कि कंजंक्शन जो साउंड देता है वो की साउंड दे रहा है, और जहाँ पर कंजंक्शन की साउंड की साउंड आएगी और एक नाउन के बारे में बात होगी तो दैट इज नाउन क्लोज। तो हमारे पास 2 पहचान हो गई हैं। एक तो वहाँ पर कंजंक्शन की जो साउंड होगी वो की होगी, का होगी, को होगी, का से ही रिलेटेड होगी, मतलब का से कबूतर, ठीक है। दूसरी पहचान कि वो एक नाउन के बारे में ही बातें कर रहे होंगे, हमें नाउन के बारे में ही सजेशन या कोई बात कुछ भी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन वो नाउन के बारे में मिलेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये नाउन क्लोज है। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है नाउन क्लोज। अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो की वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये वाला तो क्लियर ही है और ये क्लियर नहीं है, नाउन वाला देख लीजिए। अभी आप जब एडजेक्टिव क्लोज समझेंगे तो ये वाला भी क्लियर हो जाएगा उसके साथ साथ। अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लोज। नाउ वी विल सी हाउ टू आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लोज। कैसे हम एडजेक्टिव क्लोज को आइडेंटिफाई करेंगे अगर वो हमें कहीं भी किसी भी चैप्टर में या किसी भी एग्जाम में या किसी भी बुक में अगर हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ जाए, उसकी पहचान बतानी पड़ जाए, तो कैसे हम उसको पहचानेंगे। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ द मैन हु गेव यू मनी। दिस इज़ द मैन, ये वही आदमी है जिसने तुम्हें रुपए दिए थे, जिसने तुम्हें पैसे दिए थे। मीन्स आदमी को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो किसी को डिस्क्राइब करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये तो पूरी क्लोज ही एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रही है जिसने कि पैसे दिए थे, उसको डिस्क्राइब कर रही है। तो इसका मतलब दिस इज एडजेक्टिव क्लोज। हु गेव यू मनी, जिसने तुम्हें पैसे दिए थे, ये वही आदमी है, उस मैन को डिस्क्राइब किया है। तो डिस्क्रिप्शन वाले जो सेंटेंस और जो वर्ड होते हैं दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये पूरी क्लोज है, इसलिए ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज। शी गेव मी द पेन विच आई वॉन्टेड, ये वही पेन है जो मुझे चाहिए था, जिसको मैं चाहती थी। दिस शी गेव मी द पेन, उसने मुझे वही पेन दिया जिसको मैं चाहती थी। तो मैं किसको क्वालिफाई कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, पेन के बारे में। और
पेन क्या है? पेन एक नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। द पर्सन होम यू सॉ इज अ प्रोफेसर। पर्सन जो तुमने देखा, जिस पर्सन के बारे में बात हो रही, जो तुमने देखा, इस पर्सन के बारे में ही मैं आगे डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। इज अ प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर है। तो एडजेक्टिव क्लॉज पता चल रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है कि वो एक प्रोफेसर है। उस आदमी को हम क्वालिफाई कर रहे हैं, उस आदमी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो बिल्कुल पता चल रहा है कि एडजेक्टिव क्लॉज ही होगी। दिस इज द हाउस, ये वही घर है। घर एक नाउन है और नाउन के बारे में बताने जा रही हूँ। वेयर यू वर बोर्न, उसी घर में तुम पैदा हुए थे। ये वही घर है जहाँ तुम पैदा हुए थे। तो एडजेक्टिव क्लॉज बड़ी सिंपल है बिल्कुल। ही इज़ नॉट सच अ नाइस मैन एज आई थॉट, वो उतना नाइस मैन नहीं है। ही इज़ नॉट सच अ नाइस मैन, वो उतना नाइस मैन नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था, जितना कि मैंने सोचा था। नाइस मैन के बारे में बात हो रही है, उसी के बारे में मैंने सोचा था, तो उसी को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो जो मैन को डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव क्लॉज। ही अराइव्ड ऑन द डे, वो किस दिन आया? जिस दिन व्हेन द मार्केट वाज क्लोज, जबकि मार्केट बंद था। किसके बारे में बताया मैंने? मार्केट के बारे में बताया। मार्केट बंद था और मार्केट एक नाउन है, नाउन को के बारे में मैंने डिटेल दी, तो दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। दिस वॉज द टाइम व्हेन यू शुड हैव डन इट, ये वही टाइम था जब तुम्हें काम कर लेना चाहिए था। तो टाइम एक नाउन है, उस टाइम के बारे में बात हो रही है कि उसी टाइम, वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम था जब तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए था। टाइम एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई किया है। समझ गए ना? बिल्कुल इजी है। द बुक विच यू गेव मी, वो बुक जो तुमने मुझे दी थी, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो बिल्कुल क्लियर है, बुक के बारे में बात हुई है तो एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि बुक नाउन था। जिस भी वर्ड के बारे में हमने आगे डिस्क्रिप्शन दिया है वो एक नाउन था। एक कॉन्सेप्ट तो ये था इसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ एडजेक्टिव क्लॉज पहचानने का। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हर जगह जहाँ भी कंजंक्शन ने ज्वाइन किया है, आया है, उससे पहले नाउन आया है। हु कंजंक्शन है, उससे पहले नाउन। विच कंजंक्शन है, उससे पहले नाउन। होम कंजंक्शन है, उससे पहले नाउन। वेयर नाउन, हाउस। एज यहाँ पर कंजंक्शन का वर्क कर रहा है। एज से पहले नाउन जो कि मैन है। और वैन यहाँ आया है। वैन ने डिस्क्राइब किया है कि जब टाइम, यही टाइम था जब तुम्हें काम कर लेना चाहिए था, तो टाइम नाउन है। और यहाँ पर द बुक विच यहाँ पर कंजंक्शन है जिससे पहले एक नाउन आया है, बुक। तो दूसरा कॉन्सेप्ट कि कंजंक्शन से पहले हमें मोस्ट ऑफ द टाइम, और यहाँ पर तो ऑलवेज जो भी सेंटेंसेस हैं हमें नाउन ही मिला है। एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं आपको, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे पहचानते हैं। जैसे कि जब हमने नाउन क्लॉज को पहचाना था तो हर कंजंक्शन के बाद हमें का की साउंड मिली थी। हमें यहाँ पर मिल रही है जिसने तुम्हें रुपए दिए थे, जा की साउंड। जिसने, शी गेव मी द पेन विच आई वॉन्टेड, उसने मुझे वही पेन दिया जो मुझे चाहिए था, जा की साउंड। द पर्सन होम यू सो, वो आदमी जो तुमने देखा वो प्रोफेसर था। जो वह पर्सन होम यू सो, जिसको तुमने देखा, जा की साउंड, जिसको। दिस इज द हाउस, ये वही घर है जहां तुम पैदा हुए थे, जा की साउंड। ही इज नॉट सच अ नाइस मैन एज आई थॉट, वो उतना नाइस मैन नहीं है जितना मैंने सोचा था, जा की साउंड। ही अराइव्ड ऑन द डे, वो उस दिन आया जिस दिन मार्केट क्लोज था, जा की साउंड। दिस वॉज द टाइम वेन यू शुड हैव डन इट, ये वही टाइम था जब तुम्हें काम कर लेना चाहिए था, जा की साउंड। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही, कोई भी अब इसमें डाउट नहीं है आपको पहचानने में, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। द बुक विच यू गेव, वो बुक जो तुमने मुझे दी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो तुमने मुझे दी थी, या दैट भी लगा सकती हूँ मैं यहाँ पर, द बुक दैट यू गेव मी, तो जो तुमने मुझे दी थी, तो जा की साउंड। ये हो गया आपको, आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा नाउन क्लोज का फंडा और एडजेक्टिव क्लोज का फंडा। अब हम चलते हैं एडवर्ब क्लोज की तरफ। Now we will go through some sentences and learn how to identify the adverb clause. First sentence is he looks as if he was frightened. वो ऐसा लगता है जैसे कि डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। वो ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत डरा हुआ था। तो
ही लुक्ड, वो ऐसा लगता था जैसे मानो कि बहुत डरा हुआ था। अब इसमें ये जो एज इफ है ये ऐसी क्लोज है जो कि हमें एडवर्ब क्लोज का ही साइन है। ये हमें बता रही है एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसा लगता था, कैसा का आंसर, किसका आंसर मिल रहा है यहाँ पर हमें, हाउ ही लुक्ड, वो कैसा लगता था, हाउ का आंसर हमें मिल रहा है कैसा लगता था, जो कि एक साइन है एडवर्ब ऑफ मैनर का। तो यहाँ पर ये हो जाएगी एडवर्ब क्लोज, क्योंकि हमें ये मैनर बता रही है, उसकी कंडीशन बता रही है कि वो कैसा दिखता था, ऐसा दिखता था जैसे कि वो डरा हुआ था। दे स्टूड अप, वो खड़े हो गए, व्हेन यू लेफ्ट द रूम, कब खड़े हो गए, जब तुमने रूम छोड़ा, जब तुम रूम से चले गए तो वो खड़े हो गए थे। कब खड़े हो गए थे, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब क्या दिखाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एडवर्ब क्लोज है। यू शुड स्टे, तुम्हें ठहरना चाहिए, वेयर ही इज, जहाँ वो है, कहाँ, हमें आंसर मिल रहा है कहाँ का, जहाँ वो है। तो कहाँ का आंसर जब हमें मिलता है, व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ वेयर, देन इट विल बी अ एडवर्ब क्लोज और एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही विल सक्सीड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, वो मतलब उसे सक्सेस मिल जाएगी, वो सक्सीड हो जाएगा, बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि वो मेहनत करता है। बिकॉज क्यों का हमें रीज़न मिल रहा है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, ये भी होता है एडवर्ब, ये है एडवर्ब ऑफ रीज़न, जो कि जब एडवर्ब ऑफ रीज़न है एक वर्ड, पूरी क्लॉज हमें रीज़न बता रही है, क्योंकि वो कठिन परिश्रम करता है, क्योंकि वो मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, तो एडवर्ब क्लॉज। ही स्पीक्स बेटर, वो बोलता अच्छा है, देन ही राइट, जैसा कि वो लिखता है उससे अच्छा बोलता है। तो क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों में, एक में ही, एक की राइटिंग और एक की स्पीकिंग में कंपैरिजन हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन और हो जाएगी एडवर्ब क्लॉज। ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने पहले फिनिश कर लिया, दो, जबकि ही बिगेन लेट, जबकि उसने लेट शुरू किया था। अब जो भी काम था, चाहे खाना था, पीना था, या उसको सोना था, या उसे कुछ और वर्क करना था, उसने पहले कर लिया, जबकि उसने स्टार्ट कब किया था, लेट किया था। तो ये बता रहा है उसके करने का मैनर, कि उसने किस तरह से किया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, जब हमें एडवर्ब के टाइप्स बताए जाएं कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, देन इट विल बी एडवर्ब क्लोज। आई थिंक वी आर क्लियर विद द क्लोजेज और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल, और क्लोजेज। कौन कौन सी क्लोजेज, नाउन क्लोज जिसमें हमें कंजंक्शन की साउंड निकलती है, का की साउंड, हिंदी के का की साउंड। एडजेक्टिव क्लॉज जिसमें कंजंक्शन की साउंड निकलती है जा की, और कंजंक्शन से पहले हमें मिलता है नाउन वर्ड। और एडवर्ब क्लॉज जिसमें हमें एडवर्ब के टाइप्स मिलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी, रीजन, ये सब मिलते हैं, ठीक है ना। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोवर्ब ऑफ टुडे। नाउ द प्रोवर्ब इज आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय रहते संभल जाने से बड़ी आफत भी टल जाती है। आप मानो या ना मानो, मैं इस प्रोवर्ब पर बहुत बिलीव करती हूँ कि समय रहते संभल जाने से बहुत बड़ी आफत नहीं, बहुत बड़ी बड़ी आफतें भी टल जाती हैं। बट हमें क्या करना चाहिए, समय रहते ही अवेयर हो जाना चाहिए तब, ठीक है ना। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, बिल्कुल सही बात है, समय रहते संभल जाने से बड़ी आफत भी टल जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you have understood today's lesson. Please subscribe to my channel and like the videos and keep watching my videos and do share it. Bye.